फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। स्टॉक में हमें फ्राइडे को गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये गिरावट की जो वजह थी वो थी बाजार में भी गिरावट। एक तरफ बाजार में पूरे दिन शानदार तेजी थी, लेकिन अंत में जो क्लोजिंग आई वो रेड में आई और इसी वजह से जेपी पावर में भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ जेपी पावर में बड़ी फंड हाउस की अच्छी खासी खरीदारी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक, फिर से 1 डिजिट में स्टॉक है और इसीलिए यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी शुरू हो रही है। जेपी पावर का रिजल्ट भी आने वाला है, रिजल्ट में इस बार हमें आंकड़े बेहतरी देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ अब हमको 1 फरवरी को हमारा नया बजट यानी 2022-23 का बजट देखने को मिलेगा और इस बजट में हमें बहुत सारी अपेक्षा है हमारे पावर सेक्टर के लिए। भले ही सरकार ने ठान लिया है कि वो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, लेकिन अभी भी जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है कोल बेस्ड पावर और ऐसे में इस परंपरागत ऊर्जा को सरकार को राहत देनी ही होगी, क्योंकि जिस तरह से बिजली की खपत बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए फिलहाल कोल थर्मल पावर प्लांट ही काम आने वाले और ऐसे में इस सेक्टर को बहुत सारी राहत मिल सकती है। और इसी वजह से 2 बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें जेपी पावर में निवेश करना चाहिए। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर आप मौसम की तरफ रंग बदलते हो, तो आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखें। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि जेपी पावर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आने वाली है या फिर जेपी पावर कंपनी बंद होगी। जो सरकार की तरफ से जो न्यूज़ आई थी उस न्यूज़ को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन मैंने अंत में कह दिया था कि फिलहाल जेपी पावर के बंद होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में 2030 तक कोल डिमांड पीक पे होगी और ऐसे में इस डिमांड को पूरा करेगी सिर्फ और सिर्फ ये पावर सेक्टर जो थर्मल पावर प्लांट पे चलते हैं। मैंने आज नहीं पहले भी लगातार आपको बोला है जेपी पावर में आप इन्वेस्टमेंट करें, यह एक लंबी रेस का घोड़ा है और मेरे हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप बात को क्लियरली समझ लें, मैंने कभी भी अपने स्टेटमेंट से कोई बदलाव नहीं किया है। मैंने लगातार अपना जो व्यू है वो पॉजिटिव रखा है जेपी पावर को लेकर और आगे भी जेपी पावर को लेकर मेरा नज़रिया पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक में बढ़ने की संभावना है। और मैंने ये स्टॉक आपको लगभग 2 महीनों पहले 4 रुपये के आसपास पिक करवाया था, लगातार वीडियो बनाया जब उसमें प्राइस नहीं बढ़ रही थी, तब मैंने लगातार बोला था कि इसको खरीदें और देख लो आप, बहुत ही कम समय में स्टॉक ने दुगुना से अच्छा रिटर्न दिया है और ये स्टॉक मैं लगातार आपको सजेस्ट करता रहता हूँ और अभी भी आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। इसका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है और ये जो अपडेट है वो देखने के बाद आपको भी विश्वास हो जाएगा कि वाकई में आपको जेपी पावर में निवेश करना चाहिए। तो चलते हैं कारोबार की तरफ। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 9.35 पर, लो बनाया 9.05 का और इसकी हाई है 9.55 की और अंत में 9.15 पर करीब 1.08% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 22 नवंबर को इसकी प्राइस 4.20 थी। तो आप देख लो कि उस समय आसपास मैंने 2 से 4 दिन लगातार वीडियो बना के आपको बोला था कि खरीदारी करें। उससे पहले भी मैंने काफ़ी बार बोला था और फिर स्टॉक ने अच्छा खासा तेजी बताई और लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिला। लेकिन मैंने बार बार एक ये भी कहा है कि जिसका शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया उसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में हमेशा एक तरफा तेजी नहीं बनती है। काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं। मैंने TTML में लगातार लोगों को बोला प्रॉफिट बुक कर लो, 2-5 रुपये का स्टॉक सजेस्ट किया था, वो 200 तक पहुंच गया, लेकिन लोग हैं कि मानते हैं वो तैयार नहीं। फिर 290 तक स्टॉक पहुंच गया, फिर भी लोग सोचते कि ये लगातार बढ़ेगा और उसी में उनको लॉस हो गया। और इसीलिए ज़रूरी है कि समय समय पर प्रॉफिट बुक कर ले। यही जो मामला है वो बना है ऊर्जा ग्लोबल के अंदर। ऊर्जा ग्लोबल के अंदर लगातार मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला, लोगों ने नहीं किया, प्राइस नीचे आ गई। क्योंकि एक बात ध्यान रखो, अगर आपका शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया तो समय समय पर आप प्रॉफिट बुक करते रहो, फिर बाद में हमें दोष देते हो। फ्रेंड्स, अब जेपी पावर की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम पिछले 1 महीने पहले इसका 34 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 18 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। गुरुवार को 18 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन फ्राइडे को 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल रही है। BSE की अगर बात करें तो 1,91,89,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 75,58,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 39.39% है। बात अगर NSE की करें तो यहाँ पे 7,09,13,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,56,87,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 36.22% है। 2.4050 रुपये का लो है और 11.1550 रुपये का हाई है। फिलहाल स्टॉक 9 रुपीज़ पर है, तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट ने 2 राज्यों को एक्स्ट्रा कर्ज लेने के लिए परमिशन दे दी है और जिसमें है 5,186 करोड़ रुपये जो राजस्थान सरकार उठाएगी और दूसरी तरफ है आंध्र प्रदेश सरकार जो
2123 करोड़ रुपीज़ एक्स्ट्रा उधार ले सकते हैं। ये परमिशन सरकार की तरफ से मिल चुकी है और केंद्र सरकार ने इनको परमिशन दी है। और पिछले बजट में ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालयों को अनुदान लेने का फैसला दिया था कि वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बोरोइंग कर सकते हैं। जो इस पैमाने पे खरे उतरते हैं, यानी जो उनके मापदंड है उसको पूरा करेंगे, उनको ही वो अधिकार मिलेगा कि वो राज्य एक्स्ट्रा फंड उठा सके और उसके हिसाब से बहुत सारे जो भी प्रगति है होनी चाहिए, यानी एक तरह से बिजली क्षेत्र में जितने भी सुधार के लिए पैसों की जरूरत होगी सरकार उसको देगी। और इसीलिए सरकार ने अपनी तरफ से ये निर्णय लिया हुआ है, ये बहुत ही पॉजिटिव है। यानी जिसको भी अपने क्षेत्र में बिजली सुधार करने हो उसके लिए सरकार पूरी तरह से राहत देने को तैयार है। और ये पिछले जो बजट था उसमें ये अनाउंसमेंट किया गया था। अब यहाँ पे देखें तो आने वाले 2021 से लेके 2024-25 के बजट तक ये लगातार इनको दिया जाएगा राज्य सरकारों को। जो भी राज्य सरकार चाहेगी उनको एक्स्ट्रा बोरोइंग की फैसिलिटी दी जाएगी। और ये जो है भी राज्य जो उनकी राज्य की जो GSDP है उसके अनुरूप में 0.5% की एक्स्ट्रा उधार ले सकते हैं। और ये उधार के माध्यम से अच्छे से बिजली की खपत को बढ़ा पाएंगे और ऐसे जगह पे जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची वहां पर भी वो पहुंचा पाएंगे। तो सरकार ने अपनी तरफ से राहत के द्वार खोले हुए बिजली सेक्टर के लिए। तो ये अभी भी फिलहाल देख लो कि सरकार की तरफ से पावर सेक्टर के लिए बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप उठाए जा रहे हैं और इसका फायदा मिलने वाला है जेपी पावर को भी। अब यहाँ पे फ्रेंड सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि बहुत सारे राज्यों ने भी एप्लीकेशन दी है कि उनको भी एक्स्ट्रा लोन लेना है, उधार लेना है। और ऐसे जो राज्य है उसमें असम, गोवा, केरल, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश भी है जिन्होंने अपने अपने प्रस्ताव भेजे, लेकिन सरकार उनकी अभी जांच कर रही है। अगर उसमें वो पैमाने पे खरे उतरते तो उनको भी एक्स्ट्रा उधार लेने की फैसिलिटी मिल पाएगी। अभी फिलहाल राजस्थान और आंध्र प्रदेश को ये परमिशन मिल चुकी है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल सरकार ने जो बजट है उसमें फॉजिल फ्यूल्स है उसके लिए, यानी कोल बेस्ड पावर है उसके लिए बजट ज़्यादा रखा हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी को सरकार ने भले ही प्रमोट करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी जो बजट का मुख्य हिस्सा है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट है, उन्हीं को वरीयता दी जाएगी क्योंकि वही बिजली की पूरी खपत को पूरा कर सकते हैं। और तो ऐसे समय में ये जो हमारा नया बजट आ रहा है 2023 का, उसमें भी बहुत सारा बजट मिल सकता है, बहुत सारी मदद मिल सकती है इस सेक्टर को भी। बिजली की जो खपत है उसको पूरा करने का एक ही जरिया है कि फिलहाल कोल बेस्ड जो भी पावर है उसी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी भी सोलर पावर और विंड पावर में वो कैपेसिटी नहीं है कि उसको वो पूरा कर पाए। अभी बहुत आगे बढ़ना है उनको और इसीलिए फिलहाल आने वाले बजट में तो बेनिफिट मिलेगा ही परंपरागत ऊर्जा को। तो इसके लिए आने वाले समय में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर। जितने भी पावर सेक्टर के स्टॉक है वो तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अब रिजल्ट भी आने वाला Q3 का, अगर रिजल्ट की बात करें तो इन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन भी किया है। बात करें जेपी पावर के रिजल्ट की तो 2018 में इनको 5.23 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल रिवेन्यू बना था और उस समय इनको लॉस हुआ था 1.60 करोड़ रुपीज़ का। 2019 की बात करें तो 4.06 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू जनरेट हुआ था और लॉस हुआ था 0.38 करोड़ रुपीज़ का। 2020 में 3.40 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला और इनका लॉस हुआ था 2.16 करोड़ रुपीज़ का। लेकिन 2021 में 3.59 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू हुआ, रिवेन्यू में भी बढ़ोतरी हुई और कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई थी। 0.27 करोड़ रुपीज़ का 2021 में इनको प्रॉफिट हुआ है। तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा है कि लगातार लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई। तो इस बार जो रिजल्ट आएगा उससे भी बेहतरीन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि कोविड का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था और बिजली खपत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो ऐसे में आने वाले समय में जो रिजल्ट आएगा Q3 का वो बेहतरीन हो सकता है और फिर यहाँ पे बड़ी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपको इस स्टॉक में निवेश करके रखना चाहिए, यह आने वाले समय में डेफिनेटली आपको मालामाल कर देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जिसका भी शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया वो समय पे प्रॉफिट बुक करते रहे। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 8.92 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 8.73 तक जा सकता है। जो थर्ड सपोर्ट है वो 8.42 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 9.42 का फर्स्ट टारगेट है, 9.73 का सेकंड टारगेट और 9.92 का थर्ड टारगेट है। तो अभी भी स्टॉक दबाव में बना हुआ है क्योंकि अभी भी जो इसका थर्ड टारगेट भी 2 डिजिट से नीचे है। लेकिन बजट के बाद में यहाँ पे हमें थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमें बजट का इंतजार करना होगा कि अगर बजट में पावर सेक्टर के लिए कोई राहत के द्वार खोले जाते हैं तो फिर यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी, तो फिर इन्वेस्टमेंट लंबा कर सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।